वेलकम टू अनिसोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल लैब टेक्निक्स फॉर एन एग्रीकल्चर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। सबसे पहले अगर हम देखें तो उसमें सॉइल टेस्टिंग टेक्निक्स आ जाती हैं कि सॉइल को कैसे एक एग्रीकल्चर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है। तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सॉइल की पीएच को मेजर किया जाता है ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि सॉइल जो है वो एसिडिक इन नेचर है या अल्कलाइन इन नेचर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जिसको ईसी टेस्ट कहा जाता है, जो कि सॉइल की डिटरमिन की जाती है और ये बताती है हमें सॉइल सलिनिटी के बारे में कि सॉइल में कितने नमकियात हैं। वो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट के ज़रिए मेजर करते हैं, जिसको हम ईसी मीटर कहते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया जाता है और सैंपल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटरमिन की जाती है। देन इज़ दी सॉइल टेक्सचर एनालिसिस, के सॉइल का टेक्सचर किस टाइप का है, उसको क्लासीफाई किया जाता है, वेदर इट इज़ सैंड, इट इज़ सिल्ट और इट इज़ क्ले। और सॉइल की टाइप को जो है वो सॉइल टेक्सचर एनालिसिस में जो है वो डिटरमिन किया जाता है। फिर न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें जेलडाल मेथड है, जिसमें टोटल नाइट्रोजन कंटेंट डिटरमिन किया जाता है। देन इज़ दी ऑल्सन मेथड, जिसमें फास्फोरस कंटेंट कितना अवेलेबल है किसी भी सॉइल में, वो डिटरमिन किया जाता है। और फिर हमारे पास फ्लेम फोटोमेट्री है, जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इस तरह के जो एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम जो है वो उनकी डिटर्मिनेशन करते हैं कि सॉइल में उनका कितना प्रोपोर्शन जो है वो प्रेजेंट है। अब न्यूट्रिएंट एनालिसिस जो है वो सॉइल का बहुत ज़रूरी है इन द टर्म्स के ये बताता है कि सॉइल कितनी फर्टाइल है। न्यूट्रिएंट एनालिसिस में हम पता लगा सकते हैं कि इस सॉइल में कितनी कैपेबिलिटी है प्लांट्स को सपोर्ट करने की। देन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट वाल्क्ले ब्लैक मेथड को यूज़ किया जाता है। फॉर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, द मेजरमेंट ऑफ सॉइल्स एबिलिटी टू रिटेन एंड एक्सचेंज कैटायंस इज़ मेजर्ड, और ये भी हमारे पास फर्टिलिटी को इंडिकेट करती है सॉइल की। सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट को मॉइस्चर एनालाइज़र के ज़रिए या ग्रेविमेट्रिक मेथड के थ्रू जो है वो मेजर किया जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सॉइल की टेस्टिंग के लिए थी। फिर अगर हम प्लांट टिश्यू एनालिसिस को देखें तो फॉर सैम्पल प्रिपरेशन ऑफ प्लांट टिश्यू हम जो है वो न्यूट्रिएंट क्वांटिफिकेशन करते हैं, विच इज़ डन थ्रू ड्राई एशिंग और वेट डाइजेशन मेथड, जिसमें हम मफल फर्नेस को यूज़ करके न्यूट्रिएंट क्वांटिफिकेशन करते हैं किसी भी प्लांट सैंपल की। देन इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट टिश्यू में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेवल कितना है। Then is the chlorophyll content estimation, which is done through acetone extraction and absorption readings at these given absorption numbers. The another thing is the leaf area index, जो कि बताता है कि किसी भी लीफ का कैनोपी कवरेज क्या है और उसकी लाइट इंटरसेप्शन एफिशिएंसी क्या है। Then for fertilizer and पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली हमें बताती है कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू कितने हैं किसी भी एग्रीकल्चर जो सैंपल है, हमारे पास प्लांट सैंपल है, उसमें ये जो एग्जाम डायग्राम दी गई है ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की टिपिकल डायग्राम है, जिसमें बताया गया है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एक टिपिकल प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारे पास एक स्टेशनरी फेज़ होता है जिस पे हम स्पॉटिंग कर देते हैं और फिर जो हमारा सैंपल रन करता है और उससे हम क्वालिटेटिवली आइडेंटिफाई करते हैं कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू है हमारे सैंपल में कि नहीं। Then is the high performance liquid chromatography that quantifies the fertilizer component and pesticide residues in the agriculture samples. ये जो डायग्राम दी गई है हमारे पास एक टिपिकल डायग्राम है एक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, जो कि अटैच होती है एक डेटा एक्विजिशन सिस्टम के साथ। Then is the gas chromatography and which is GCMS, that detects the trace levels of volatile pesticides and contaminants in a sample. Along with that we also use UV visible spectrophotometry. अगर हम कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स की बात करें जो एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब में यूज़ की जाती हैं, उसमें हमारे पास सीरियल डाइल्यूशन और प्लेटिंग है, जिससे हम माइक्रोबियल पॉपुलेशन को क्वांटिफाई करते हैं। देन इज़ द ग्राम स्टेनिंग,
एंड माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम पता लगाते हैं कि बैक्टीरियल जो आइसोलेट्स हैं उनकी सेल वॉल की बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ग्राहम स्टैनिंग को अगर आप मज़ीद डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पेस्ट कर दूँगी। देन इज़ द बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन, जिसमें हम मुख्तलिफ बायोकेमिकल जो कंपाउंड्स कोई भी सैंपल रिलीज़ कर रहा होता है या वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक होती हैं, उसको करेक्टराइज करने के लिए हम बायो केमिकल करेक्टराइजेशन के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इट इज़ यूजुअली फॉर द कैटालिस प्रोडक्शन टेस्ट, ऑक्सीडेज प्रोडक्शन टेस्ट, यूरियस टेस्ट एंड शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट, कि आया जो हमारा सैंपल है वो शुगर फर्मेंटेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। देन इज़ द PCR एंड जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, और 16S राइबोसोमल RNA सीक्वेंसिंग को भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम कोई भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल राइजोबैक्टीरिया, तो उसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें और उसका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकें, तो उसके लिए 16S RNA सीक्वेंसिंग जो है वो यूज़ होती है। फिर एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब में वाटर क्वालिटी टेस्टिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिसमें हम ये चीज़ें, ये पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं या मेजर करते हैं। उसमें टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स आ जाते हैं। फिर उसके अलावा हम BOD और COD मेजर करते हैं किसी भी वाटर सैंपल की, कि ये चेक करने के लिए कि वहाँ पर ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है कि नहीं। फिर उसके अलावा हम वाटर का हैवी मेटल एनालिसिस करते हैं टू डिटेक्ट आर्सेनिक, लेड, कैडमियम एंड मर्करी। And pH and alkalinity test of water is also done in the agriculture testing lab. उसके अलावा कोलीफॉर्म और ई कोलाई की टेस्टिंग भी होती है कि हमें पता लगाया जा सके कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हमारे पास वाटर सैंपल में है कि नहीं है। फिर हमारे पास सीड एंड क्रॉप क्वालिटी टेस्टिंग होती है, जिसमें सबसे पहले जर्मिनेशन टेस्ट आ जाता है, जिसमें हम सीड की वायबिलिटी टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सीड्स को ले लेते हैं, अंडर कंट्रोल कंडीशंस उनको वेट करके पेट्री प्लेट में रखते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो जितने नंबर ऑफ़ सीड्स जर्मिनेट होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग फिर हम पता लगाते हैं कि किसी भी सीड का जर्मिनेशन रेट क्या है, उनकी वायबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर 10 सीड्स हमने जो है वो रखे हैं और उसमें से 9 सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा जर्मिनेशन रेट जो है वो काफ़ी हाई है। Then is the seed vigor testing, which is also done which is based on the germination testing, जिसमें हम देखते हैं कि जर्मिनेशन के दौरान सीड ने किस तरह के पोटेंशियल जो है वो शो किया है और उसकी हाइट क्या है। इसमें हम बेसिकली रेशो लेते हैं जर्मिनेशन का और उसकी हाइट का, जो सीड की सीडलिंग जो ग्रो होता है उसकी रूट और शूट जो होती है उसको मेजर किया जाता है। Then is the seed moisture content determination, which is done through the gravimetric test. Then is the seed purity analysis, जिसमें हम सीड के फिजिकल कंटेमिनेट्स को डिटरमिन करते हैं, उसकी वैरायटी, सीड की इंटेग्रिटी को डिटरमिन करते हैं। एट लास्ट देर इज़ द बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, जिसमें हम प्लांट सैंपल्स की DNA एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनकी क्वांटिफिकेशन करते हैं। उसके अलावा हम पैथोजन डिटेक्शन के लिए RT-PCR यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए या प्लांट हार्मोन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम ELISA की टेक्निक यूज़ करते हैं। So this is all for the agriculture testing lab. So if you want to understand the applications of AI in biology, then click on the pop-up card on the video and don't forget to subscribe the Anisology.